बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी लद्दाख अपने 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर पिछले 2 साल से अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और इस सिलसिले में लेह में, करगिल में, पूरी लद्दाख में बंद हुआ, जलसे हुए, जुलूस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू में हुआ, फिर इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ। और हमारे बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी जिन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर, लद्दाख के इस कंसर्न्स को लेकर हमेशा आवाज़ उठाया है, इन्होंने इससे पहले भी फास्ट रखने की कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी हद तक उस आवाज़ को दबाने के लिए अपनी ताकत लगा दी, लेकिन आवाम के ताकत के सामने मजबूर हुआ। और अब ये दूसरी बार 18 से सोनम वांगचुक साहब फिर दोबारा फास्ट पे बैठे हैं और 19 को एपेक्स बॉडी और केडीए की दिल्ली में होम मिनिस्ट्री और उनके ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग थी। और ये मीटिंग भी एक क्लियर एजेंडा हमारी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशंस बनी, लद्दाखी सोचते थे कि इनको अच्छी एक एनवायरनमेंट मिलेगी, अच्छी एक माहौल मिलेगी, इनको सुना जाएगा और इनको लद्दाख के लिए क्या चीज़ें चाहिए और कौन लद्दाख के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन कर लेगा, बेटर देन लद्दाखी कोई नहीं हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर उम्मीद रख रहे थे, लेकिन उस उम्मीद पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसीजन है वो खरी नहीं उतरी। इसलिए सबों को उठ कर कहना पड़ा कि हम लद्दाख के लिए 4 डिमांड चाहते हैं। स्टेटहुड चाहते हैं। स्टेटहुड हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि लद्दाख के लिए अगर लेजिस्लेशन बनाना हो तो वो लद्दाखी बना लेंगे। लद्दाख के लिए अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना हो तो ये लद्दाखी करेंगे। लद्दाख के फंड को कहाँ, किस प्रायोरिटी के साथ खर्च करेंगे तो ये लद्दाखी करेंगे, क्योंकि लद्दाख को सबसे ज़्यादा जो बेहतर वे में समझ सकते हैं वो लद्दाखी ही है, न कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स और न ही एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख को बेटर वे में रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम लद्दाख को एक बाकियों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक वो मॉडल नहीं बन सकती है, इसलिए स्टेटहुड का डिमांड रखा था। साथ ही साथ लद्दाख की जो टोपोग्राफी है, लद्दाख की जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही फ्रेजाइल है। और इस कल्चर आइडेंटिटी को, इस एनवायरनमेंट को और यहाँ के यूथ की जो जॉब के रिक्वायरमेंट्स है उनकी प्रोटेक्शंस के लिए, लैंड की प्रोटेक्शंस के लिए हम कह रहे हैं हमें 6 शेड्यूल चाहिए। मोर देन 90% लद्दाख की पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब है और जहां आप 50% पॉपुलेशन पे किसी एरिया को 6 शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो लद्दाख सबसे ज़्यादा डिजर्व रखती है 6 शेड्यूल के लिए। इसके बाद हमारी डिमांड थी लोकसभा की लेह एंड करगिल के लिए सेपरेट सीट दिया जाए। और यूथ पिछले 5 साल से तड़प रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, जो एजुकेटेड हमारे यूथ है, नियर अबाउट फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको दिखाई देता है कि इनका फ्यूचर्स कहीं है ही नहीं है, और स्पेशली लद्दाख में तो है ही नहीं है, और पूरी गवर्नमेंट इनके फ्यूचर्स को गला घोंटने के लिए तत्पर है। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी जॉब है, वो चाहे जॉब टेम्पररी हो या परमानेंट हो, वो लद्दाखियों के लिए रिजर्व हो, उसमें LRC कंपलसरी बने, मैंडेटरी बने। इन 4-5 डिमांड्स को लेकर 19 तारीख को होम मिनिस्ट्री से, उनके होम सेक्रेटरी से बातचीत हुई और एपेक्स बॉडी और केडीए के लीडर्स ने पूरी तरह से इन सारे इश्यूज को उनके सामने रखे। 1.5 घंटा बातचीत हुई और क्लियरली कहा कि लद्दाख के रिप्रेजेंटेशंस को लेकर ये लद्दाखी डिसाइड करेंगे, लद्दाख के डिमांड्स को लेकर ये लद्दाखी प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये राइट नहीं है कि लद्दाख को कौन रिप्रेजेंट करेगा वो डिसाइड करेंगे, टर्म ऑफ रेफरेंस, एजेंडा क्या होगा वो डिसाइड करेंगे।
इसीलिए हमने कहा ये हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है, ये हमारे लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इन एजेंडास को लेकर, इस रिप्रेजेंटेशंस को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हमेशा टॉक्स के लिए तैयार हैं। कुछ मीडिया में इन्होंने इस तरीके से प्रोजेक्ट कि लद्दाखी बातचीत करना नहीं चाहते, जो टोटली गलत परसेप्शन है। डे फर्स्ट से हम कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस चीज का अगर रिजोल्यूशन होगा तो वो बातचीत से ही होगा। इसलिए आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक एटीट्यूड अडॉप्ट करके बैठी है कि टाइम कंज्यूम कर लेंगे, वक्त हम गुजार लेंगे, लद्दाखियों को ऐसे ही तड़काते रखेंगे, शायद अगर अब भी वक्त है न जागे तो फिर लद्दाख की ये जो पीसफुल एनवायरनमेंट, इसलिए वक्त से पहले एक बहुत बड़ी लीडरशिप यहाँ फास्ट पे बैठी है, और इसके बाद भी अगर गूंगी अंधी बहरी बन के लीडरशिप के फास्ट को नहीं देख पाती है, लद्दाख के आवाम की डिमांड्स को नहीं देख पाती है, तो शायद आने वाले दिनों में इनको इससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को, इससे भी ज्यादा एहतजाज देखने को मिले। इसलिए आज मीटिंग खत्म होने के बाद हमें आना सिनर से था, लेकिन यहाँ पे हमारे सोनम वांगचुक साहब फास्ट पे बैठे हैं, इसलिए हम ये बताना चाहते थे कि इनके फास्ट के साथ पूरी लद्दाखी आवाम साथ में है। कल हमारे एपेक्स बॉडी के लीडर्स आए, आज हम केडीए के लीडरशिप यहाँ पे आए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये आप अच्छी तरह से सुन ले। और हम आज भी आपके जरिए मीडिया के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और होम मिनिस्टर को बता देना चाहते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, किसी एक आदमी का इशू नहीं है, और ये कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। ये लद्दाख के फ्यूचर को लेकर फास्ट पे बैठे हुए हैं, ये लद्दाख के मुस्तकबिल को लेकर, भविष्य को लेकर, कमिंग जनरेशंस के इश्यूज को लेकर पूरी लद्दाख प्रोटेस्ट कर रही है, और एपेक्स और केडीए के लीडरशिप इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली इन इश्यूज को टैकल नहीं करेगा और इन जो एजेंडा लद्दाखियों ने प्रोजेक्ट किया उस पर बात नहीं करेंगे, इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि इन सारी चीजों को कंसिडर करके बहुत जल्दी, जिस तरीके से इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आगे कन्वे करेंगे और आपको मैसेज दे देंगे, तो हम उम्मीद रखते हैं। हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, पूरी कौम ऑप्टिमिस्टिक है। लद्दाखी जब भी इस कौम को जरूरत पड़ा अपनी जान हथेली पे दे के कुर्बानी दी है, और आगे भी दे रहे हैं। लेकिन अगर लद्दाखियों का गला गौंद के, लद्दाखियों की आवाज को दबा के आप सोचते हैं हम कुछ लोगों के जरिए लद्दाख को लेके चलेंगे, तो ये होने वाली नहीं है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहा कि टॉक जो है बड़ी पॉजिटिविटी में हुआ है और बड़े शांतिपूर्ण माहौल में हुआ है, तो और जिस तरह से आपने बताया कि इससे कुछ ज़्यादा एक मतलब आउटकम नहीं आया जितना आपकी उम्मीदों पे नहीं उतरे, तो आने वाले दिनों में क्या है, आप और भी प्रोटेस्ट करेंगे, या क्या जो आने वाले 24 की जो इलेक्शन है उसमें आप कहीं इलेक्शन का मतलब इससे पहले आपको याद होगा हमारी पूरी लीडरशिप, एपेक्स और केडीए की लीडरशिप कह चुकी है कि 23 और 24 में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसली और सिंसियरली हम लद्दाखियों की आवाज़ को नहीं लिया तो बहुत ही एग्रेसिव प्रोटेस्ट होगा। लेकिन उस एग्रेसिव प्रोटेस्ट तक जाने से पहले हम उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनेगी, कान धरेगी। इसलिए अभी भी हम सोचते हैं वक्त है, इसलिए हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखा और आज भी खुला है। हम उम्मीद रखते हैं कि इससे पहले कि लद्दाखी सड़क पे निकले, इससे पहले कि लद्दाखी अपनी हुकूक के लिए मैदान में आए, बातचीत के जरिए रिजॉल्व हो। तो इलेक्शन बाइकआउट करने का कोई, ये सारी स्ट्रेटेजीज एपेक्स बॉडी और केडीए के कोर कमेटी बैठेगी और वही डिसाइड करेगी। लेकिन जो कुछ भी करना पड़े एपेक्स बॉडी और केडीए के लीडरशिप कर लेंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले सोनम वांगचुक का बहुत बहुत शुक्रिया कि लद्दाख के आवाम के सेंटिमेंट्स को, दर्द को महसूस करते हुए इन्होंने विंटर में भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन के बावजूद इन्होंने अपना प्रोटेस्ट रखा, और उस प्रोटेस्ट के दौरान इनको बहुत कुछ अज़ियतें झेलनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद साबित कदमी के साथ इन्होंने अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया और अभी भी
इस प्रोटेस्ट के तौर पे यहाँ पे बैठे हैं। जैसा कि हमारे को चेयरमैन जनाब हाजी करबलाई साहब ने फरमाया कि हमारा जो प्लान था कि हम वाया श्रीनगर करगिल जाएं, लेकिन चूंकि कल हमारे एपेक्स बॉडी के सीनियर लीडर्स काथुबस्तान साहब और दूसरे जितने भी हमारे काला ग्रुप और जोरा साहब सब लोग यहाँ तशरीफ लाए, तो हमने भी ये इरादा कर लिया कि केडीए भी यहाँ होना चाहिए। और इसी एहसास को रखते हुए हम यहाँ आए। और हमारा सबसे पहले कासुना माचुक साहब से ये कहना है कि हमारी पूरी हमदर्दी, पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और इससे पहले भी केडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो लद्दाख के अवाम के मसाइल हैं उनको संजीदगी से लेगी। एक स्ट्रेटेजिक एरिया है, एक हसास इलाका है, यहाँ के लोगों के जज्बात और एहसासात को सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रस्ट डिफिसिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सरकार और आवाम के बीच में। बहुत सारा ये तर्क देने की कोशिश की जाती है कि भाई यूटी जो है बेस्ट ऑप्शन था आपके लिए, अब आप क्यों स्टेटहुड मांगते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग खुद चुन के आके हमें बताते हैं कि यूटी अच्छा ऑप्शन है, तो फिर वो सबसे पहले अपने ही स्टेट के अंदर ये मुहिम चलाना चाहिए कि उनके स्टेट को वो यूटी बनाएं। और आज के डेट में वो खुद तो इलेक्शन लड़ के आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अपने राज्य के अंदर, अपने स्टेट के अंदर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चाहते हैं। और लद्दाखियों को कहते हैं नहीं भाई, आप जो है आप ब्यूरोक्रेट्स के अंदर रहें और आप न 6 शेड्यूल की डिमांड करें, आप अपनी ज़मीनों का संरक्षण भी ना ढूंढें, आप जो है अपने लिए लेजिस्लेचर भी ना बनाएं। और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो सेटअप है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हिल काउंसिल के हमारे पावर्स थे वो भी तकरीबन अब ख़त्म होने के कगार पे हैं। वो भी एक, जैसे कि हमारे ऑनरेबल सीसी करगिल ने भी हालिया दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी तरह एक लॉलेसनेस है। तो सरकार को इन चीज़ों को संजीदगी से लेना चाहिए। हमने सारी बातें जो है 1.5 घंटे की मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सारे ऑफिशियल्स के सामने रखी हैं। उन चीज़ों को सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए। और हम ये बात से कि इस वक्त पूरा लद्दाख एक जान है अपने 4 पॉइंट मुद्दों को लेकर। जैसे कि हाजी साहब ने भी कहा कि ये कोई पर्सनल इशू नहीं है, न किसी मखसूस पार्टी का इशू है, न किसी मखसूस तबके का इशू है, न किसी मखसूस सेक्ट का या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का इशू है, बल्कि पूरे लद्दाख के अवाम का ये देरीना मुतालबा है, 4 पॉइंट एजेंडा है। सरकार को इन इश्यूज़ को संजीदगी से लेना चाहिए। और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे टॉक्स अभी रिसेंटली हुए हैं उसके बाद सरकार जो है वो इस पर होश के नाखून लेगी, अपना रिव्यू करेगी और कंपोजिशन लद्दाखियों के मर्जी के मुताबिक वो कंपोजिशन होगा एपेक्स बॉडी और केडीए के हिसाब से। और एक मानी खेस यानी एक रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए। हम अपनी यकजहती का इजहार करने यहाँ आए हैं और हम लद्दाख के अवाम से भी कहना चाहते हैं कि जब केडीए और एपेक्स बॉडी आप लोगों को आवाज़ दे, आप लोगों से दरख्वास्त करे, अपील करे कि लद्दाख के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, कलेक्टिव हमारे जो इंटरेस्ट हैं, उनके सेफगार्ड के लिए खड़े हो जाए, तो आप लोग तमाम तरह इख्तलाफात को बुलाकर उसके लिए खड़े हो जाएं। भले ही सोसाइटी में जितनी भी हमारे आपस में इख्तलाफ रहें, लेकिन इन 4 पॉइंट्स पे हम सब एक जान हैं। इस चीज़ का सबूत हमको देना पड़ेगा और दे रहे हैं हम पिछले 2 साल से, और आइंदा भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक बार फिर कासुना माचुक मैं इनको सराहता भी हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने बर वक्त एक प्रोटेस्ट करके, इस प्रोटेस्ट के ज़रिए लद्दाख के आवाम को के अंदर एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैलाने की, पहुँचाने की कोशिश की। और इस इशू को ज़्यादा से ज़्यादा, इस इशू की अहमियत, जो 4 पॉइंट एजेंडाज़ हैं हमारे, इसकी अहमियत को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करूँगा सरकार जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करेगी और एक मानी खेज डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़े। चाहता हूँ जो आपने दिल्ली से आते ही यहाँ आने की जहमत की, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ये ड्यूटी लद्दाख को एकजुट होके आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा एक कदम होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हम तो पुरअमन, शांतिपूर्ण तरीके से उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, लद्दाख की आवाज़ सुनी जाए, क्योंकि एक अच्छे पके हुए जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आवाज़ काफ़ी होनी चाहिए, न कि कोई सड़क पर जद्दोजहद हो
लोग तो अपने बातें मनवाने के लिए कहीं बंदूक कहीं हवाई जहाज अगवा करते हैं, हम खुद को तकलीफ दे के हम ये सोच रहे हैं कि आवाज सुनी जाए। फास्ट का मतलब है किसी और पे नहीं, खुद को तकलीफ दें, खुद को तड़पाएं। जो 7 दिन भूखा रहूंगा, वो ये संदेश ये पहुंचाने के लिए पैगाम की हम इस हद तक जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही जायज़ आवाज़ है और ये मेरी नहीं बल्कि तमाम लोगों की है। जैसा आपने कहा, ये ज़ाती नहीं है, ये पूरे लद्दाख की है, बल्कि मैं कहूँगा ये पूरे लद्दाख से भी बड़ी ये सच्चाई की एक जद्दोजहद है, ये जमहूरियत डेमोक्रेसी की एक जद्दोजहद है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि सच्चाई की इसलिए है क्योंकि ये जो मांग है खासकर 6 शेड्यूल का, ये तो सरकार खुद ने वादा किया था, मैनिफेस्टोज में निकले हैं, तो ये तो एक सच्चाई से वादे को पूरा करने की बात है। अगर ये नहीं किया जाता है, ये एक मिसाल बन जाएगा कि कोई कुछ भी कह के कुछ भी करवा ले और जीत के बाद उसको नज़रअंदाज कर ले, और ये जायज़ है। वो जब लीडर्स ऐसा करेंगे तो पूरे आवाम में ये भरोसे का जो इज्जत है वो सब खत्म हो जाएगा। कोई किसी की नहीं सुनेगा, मुकर जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल, ये मिसाल हमें कौम को नहीं देनी चाहिए। पहले से ही इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक बहुत नीचे है, बहुत बेईमान देश माना जाता है, यानी कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस देश में। तो हमें इस तरह के मिसालें देके तो और नीचे चले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, अब जमहूरियत किसको नहीं समझ आता है? पूरा दुनिया जमहूरियत के फायदे से मालामाल है, हर शख्स। अब लद्दाख में ये एक तरह से रिग्रेसिव, पीछे हटने की सी बात हुई। जिस तरह से पहले हमारे MLAs यहाँ लद्दाख में क्या होता है उसका फैसला करने में शिरकत करते थे, कम से कम जो पूरे लद्दाख का देख सके। एक MP हैं तो वो काफ़ी नहीं है, अब कम से कम 2 MP हों, वो बहुत एक जायज़ मांग है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को ये लद्दाख की अमन की आवाज़ सुनकर एक नया मिसाल रखना चाहिए, ताकि पूरे देश को समझ आए कि इस देश में अमन की आवाज़ को भी सुना जाता है। आप लोगों को मार काट और सड़क पर उतर कर दंगे करने नहीं पड़ते हैं, वरना देखिए आज सारे नौजवान बेरोजगार हैं, जैसा कि आपके 4 डिमांड्स में हैं, हमारे लद्दाख के डिमांड्स में। तो ऐसे हालात में जब नौजवान बेरोजगार हो और सच्चाई की कोई आवाज़ न सुने, ऐसे में बहुत बुरा एक नज़ारा बन सकता है, जिसको हमें सबको मिल के अवॉइड करना चाहिए, खासकर ऐसे एक संजीदे इलाके में। तो सेंसिटिव इलाके में ऐसा ना हो, यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी दुआ है। बल्कि ये फास्ट एक दुआ है, एक प्रार्थना है कि सच्चाई की और अमन की आवाज़ सरकार तक पहुंचती हो, और ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी के शक्ल में दुनिया के लिए एक मिसाल बने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियली हम आपके बहुत ही आभारी हैं कि आप इतने कष्ट के बावजूद कौम के इश्यूज को लेकर